हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने डोरियन यार्ड्स का शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड अब्डोमेन का वर्कआउट ट्राई किया था एंड टुडे इज़ द डे आई एम गोना ट्राई डोरियन यार्ड्स का बैक वर्कआउट। तो बैक के वर्कआउट की शुरुआत मतलब थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं उसकी, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो वर्कआउट है डोरियन यार्ड्स का आज का वो मशीन के ऊपर है। बट नो वरीज, अगर आपके पास मशीन नहीं है, आई एम गोना गिव यू ऑल्टरनेट एज वेल फॉर दी स्पेसिफिक एक्सरसाइज। तो आज के वर्कआउट की शुरुआत मैं करूँगा वार्म अप से, और वार्म अप करने के बाद मैं सीधा आपको मिलूँगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, विच इज़ पुल ओवर। डोरियन यार्ड्स पुल ओवर को मशीन के साथ किया करते थे, बट आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मशीन हेयर इन माई जिम, सो आई एम गोना यूज डम्बल्स ओनली। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैं ले रहा हूँ डम्बल के साथ पुल ओवर, और हर एक्सरसाइज के आपने 2 वार्म अप सेट लेनी है, और लास्ट जो सेट लोगे उसमें यू नीड टू गो हैवी, और हैवी करने के साथ साथ आपको फेलियर तक परफॉर्म करना है। फेलियर इतना परफॉर्म करना है कि मतलब एक आपके पास सपोर्टर होना चाहिए। आई डू नॉट हैव एनीवन टू सपोर्ट मी एज ऑफ नाउ, बट आपके पास एक सपोर्टर होना चाहिए जो कि आपको असिस्टेड रैप भी परफॉर्म करवा सके, ताकि आप अपनी मसल को मैक्सिमम फेलियर तक लेके जा सको। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पुल ओवर के मैंने 2 सेट कर दिए हैं वार्म अप। नाउ आई एम गोना परफॉर्म द लास्ट सेट। आप जितना भी बैक का वर्कआउट करते हो उसमें बेसिकली आपके बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बैक के वर्कआउट के जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हैं वो पुलिंग एक्सरसाइज है। और जब भी आप कोई पुलिंग वर्क करते हो तो उसमें आपका बाइसेप्स इन्वॉल्व होता है। और जब भी आप कोई पुशिंग वर्क करते हो, जैसे कि आप शोल्डर का वर्क कर रहे हो या फिर आप चेस्ट का वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपका ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होता है। तो पुलिंग वर्क की पुल ओवर मशीन के साथ या डंबल के साथ सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके बाइसेप्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें आपकी जो पावर है या जो पूरी स्ट्रेंथ है, इसमें बेसिकली आपके डायरेक्टली लैट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए डोरियन यार्ड्स इस एक्सरसाइज को प्रेफर करता था अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, ताकि वो लैट्स को प्रॉपरली हिट कर सके। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डोरियन यार्ड्स यूज्ड टू डू 2 वार्म अप सेट, और जो लास्ट सेट था उसमें ऑल आउट मतलब फुल इंटेंसिटी ही यूज्ड टू गिव। तो मैं वार्म अप सेट शूट नहीं करूँगा, लंबी हो जाती है वीडियो बहुत ज़्यादा। तो आई एम गोना शूट द ओनली लास्ट सेट विच इज़ HIT, हाई इंटेंस ट्रेनिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पुल ओवर खत्म करने के बाद नाउ आई एम गोना हैव टू परफॉर्म सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ अंडर हैंड ग्रिप पुल डाउन। पुल डाउन के लिए जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है उससे नहीं करना है हमने पुल डाउन। सो बेसिकली हमने पुल डाउन करना है हैमर स्ट्रेंथ वाली मशीन के साथ। तो वो मशीन में नीचे है, और नीचे जाकर मैं परफॉर्म करता हूँ अपनी सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ पुल डाउन विद द हैमर स्ट्रेंथ मशीन। तो डन विद फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस, जिसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज ली थी डंबल के साथ पुल ओवर, और सेकंड एक्सरसाइज मैंने की हैमर स्ट्रेंथ मशीन के साथ लेट पुल डाउन। तो अब थर्ड एक्सरसाइज मैं लेने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल पुल के लिए, जो कि डोरियन यार्ड्स भी हैमर स्ट्रेंथ वाली मशीन पे ही किया करते थे। एंड फॉर्चुनेटली आई डू हैव अवेलेबल दिस मशीन इन माई जिम एज वेल। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ हैमर स्ट्रेंथ मशीन के साथ रोइंग। लो भाई, थर्ड एक्सरसाइज।
Tiring. So done with first 3 exercises. Now I'm gonna have to perform the 4th exercise of today's workout. और 4th exercise मैं करने वाला हूँ Yates row. Yates row look like a barbell row, but barbell row में आपको अपना जो पोस्चर है, अपना जो एंगल है पैरेलल टू ग्राउंड या थोड़ा सा पैरेलल टू ग्राउंड से ऊपर होता है. बट येट्स रो स्पेसिफिकली डोरिन येट्स ने अपने आप ही इन्वेंशन किया है इस एक्सरसाइज का. इस एक्सरसाइज में क्या करना है, बेसिकली आपने सेम ये एक्सरसाइज बारबल रो के जैसी है, बट येट्स रो में आपका पोस्चर थोड़ा और अपराइट होता है. और अपराइट क्यों होता है? ताकि आप अपने अपर ट्रैप्स और रियर डेल्ट्स पे काम कर सको अलोंग विद द अपर बैक. और ये अपराइट पोस्चर इसलिए भी होता है ताकि आप थोड़ा और ज़्यादा हैवी कर सको. बारबल बेंट ओवर रो में यू नॉट एबल टू गो टू मच हैवी, बट जब आप येट्स रो करते हो या फिर आप बोल लो अकॉर्डिंग टू द न्यू इरा, मतलब आप ख़राब पोस्चर के साथ कर रहे हो बारबल रोइंग, उसको आप येट्स रो बोलते हो. इसमें थोड़ा अपराइट रहते हो और इसमें आप थोड़ा और ज़्यादा हैवी जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू बारबल रो. तो जल्दी से मैं चलता हूँ, 2 सेट वार्म अप करूँगा और उसके बाद आई एम गोना शूट द लास्ट सेट विच इज़ मेरा मेन सेट है. तो जब भी हम बैक का वर्कआउट करते हैं तो आपके रियर डेल्ट्स, मतलब कि आपका जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्ट्स है वो भी इन्वॉल्व होता है. तो डोरिन येट्स इसके लिए भी 2 एक्सरसाइज लेते थे. तो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स बैक टेक फ्लाइज और उसके बाद आई एम गोना डू बेंट ओवर डंबल रेजेस. तो आज के वर्कआउट में रियल डेल्ट्स की 2 एक्सरसाइज है. एक तो मैंने अभी परफॉर्म किया है विच वाज रिवर्स बैक टेक फ्लाइज. नाउ आई एम गोना परफॉर्म द सेकंड वन विच इज़ बेंट ओवर डंबल फ्लाइज. वो भी आपके पोस्टीरियर या रियल डेल्ट्स पे ही काम करती है. इसका भी आपने सेम थिंग करनी है, 2 वार्म अप सेट और लास्ट वाला सेट है जो उसमें आपने ऑल आउट करना है, मतलब आपको फेलियर तक परफॉर्म करना है. तो बैक का जितना भी वर्कआउट मैंने अभी तक किया है वो सारा मेरा अपर बैक और पोस्टीरियर शोल्डर का वर्कआउट था. और डोरिन येट्स 2 एक्सरसाइज लिया करते थे लोअर बैक के लिए. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ डेडलिफ्ट. और डेडलिफ्ट के बाद लास्ट एक्सरसाइज आई एम गोना परफॉर्म हाइपर एक्सटेंशन विद द वेट. तो सबसे पहले डेडलिफ्ट लेनी है, एक ही सेट लेना है, वो भी हैवी. लो भैया, आज के वर्कआउट की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज मेनली फॉर द लोअर बैक, बट ये आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे भी काम करती है. इसका वैसे डोरिन येट्स ओनली एक सेट किया करते थे, बट मैंने इसके 2 सेट परफॉर्म कर लिए ऑलरेडी. और नाउ आई एम गोना परफॉर्म द लास्ट सेट. ये वाली एक्सरसाइज स्पेसिफिकली आपको फेलियर तक नहीं परफॉर्म करनी है, क्योंकि अगर आप इसको फेलियर तक परफॉर्म करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू रिकवर योर हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स. तो वो जो आपका नेक्स्ट वर्कआउट है उसमें हिंडर करेगी. आई थिंक नेक्स्ट वर्कआउट लेग्स का है डोरिन येट्स का, तो इसलिए वो एक सेट 8 to 10 reps ओनली.
तो ये थी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज. नाउ आई एम गोना हैव टू परफॉर्म द लास्ट एक्सरसाइज. वो भी आपकी लोअर बैक पे ही काम करती है स्पेसिफिकली, विच इज़ वेटेड हाइपर एक्सटेंशन. उसके बाद आई एम डन. ये था विक्टोरियन एयर्स का बैक वर्कआउट. हो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने हर एक्सरसाइज में फेलियर तक परफॉर्म किया. अगर आपके पास एक पार्टनर है या फिर आपके पास कोई सपोर्टर है वो भी आपके लिए और बेनिफिशियल हो सकता है. बट आई डिड माई बेस्ट और मैंने की समवेयर अराउंड 5 to 6 एक्सरसाइज. आई थिंक 7 एक्सरसाइज हैं ऑल टुगेदर आज के वर्कआउट की. सो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई एंड लेट अस नो इन द कमेंट बिलो कैसा आपका वर्कआउट जाता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में.